तो नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे साथ यशवी होम न्यूज़ चैनल। संसद भवन के सामने खड़ा हूं। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे संसद भवन है, इधर इसके पीछे जस्ट राष्ट्रपति भवन है। और कल मैं जब माननीय रक्षा मंत्री जी के आवास के सामने से गुजर रहा था तो वहां पर मैंने देखा जय विश्वकर्मा और जय विज्ञान का नारा लग रहा है। कुछ लोग माननीय रक्षा मंत्री जी के आवास के अंदर थे। तो जाहिर सी बात है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी के आवास से इस तरह के नारे गुजरते हैं, जय विश्वकर्मा जय विज्ञान का नारा निकलता है, तो वहाँ पर माननीय महेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित रहते हैं। माननीय महेंद्र विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ हैं, और वो विश्वकर्मा समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आज सौभाग्य को हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संसद भवन के सामने। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आप जो है दिल्ली आए हुए हैं, तो विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेश लाए हैं, क्या मसौदा लाए हैं? मैं पीकेएस न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप मुझे याद किए, इस लायक समझे। जहां सवाल माननीय रक्षा मंत्री जी का है, मैं तो आता रहता हूं, बाबूजी बहुत सम्मान करते हैं। और विश्वकर्मा समाज का जहां सवाल है, माननीय बाबूजी के बंगले पर जब विश्वकर्मा भगवान का नारा लगता है तो वो नारा पूरे भारत में जाता है। अभी आपने कहा इस बात को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज के लोगों को, दम खम और अपने बल को पहचानें और इस दमदारी के साथ अपने कारवां को आगे बढ़ाएं। कोई रोक नहीं सकता है विश्वकर्मा समाज को। विश्वकर्मा समाज बनाना जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। ये तपी तपाई शरीर है। हम लोग धूप में बैठते हैं, बारिश में और गर्मी में बैठते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे गाज़ियाबाद हो चाहे नोएडा हो, जहाँ जाते हैं वहाँ से आपकी मुलाकात होती रहती है, और उस मुलाकात में देखते रहते हैं आप समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं, समाज को आर्थिक, नैतिक और सामाजिक अधिकार देने की बात करते रहते हैं। और जब सामाजिक नैतिक अधिकार की बात आती है, आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज दिल्ली में भी सौभाग्य है हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। और तो माननीय बाबूजी के सामने आपने कैसे इन चीज़ों को रखा कि समाज को नैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाएंगे, उनको न्याय और सुरक्षा कैसे दिलाएंगे, चूँकि जो निचले पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसको कैसे जो है आप किस नज़रिए से उसको ऊंचे यानी मुख्य धारा से जोड़ेंगे, यानी जो सामाजिकता है उसकी मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, उसको क्या संदेश देंगे कि किस तरह से वो जुड़े? जब पवन जी आप देखे होंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी कल आए थे और विश्वकर्मा समाज का हुजूम था। लोगों को एक ललक थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी मिलें, आएँ। जब अपने बंगले के अंदर वो निकल कर आए थे, वो भगवान विश्वकर्मा का नारा गूंज रहा था, तो उस समय माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था शायद आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि महेंद्र जी, आप वर्किंग डे नहीं, आप सैटरडे संडे आओ, मैं आपके साथ बैठता, आपके समाज के साथ बैठता, पूरा समय। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, चूँकि जब मैं गया तो संभवतः उस समय नारा चल रहा था, माननीय रक्षा मंत्री जी बाहर नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि जो अपने देश यानी देश क्या पूरी दुनिया की सर्वोच्च सेना जो है, उनकी जो सर्वोच्च सेना के वो मालिक है, सर्वोच्च सेना उनके साथ रहती है। और उस सर्वोच्च सेना के वर्किंग पीरियड में उन्होंने जो आपको 5 मिनट का समय दिया, जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, चूँकि मैं तो दूर ही खड़ा था कि आप लोग मुलाकात कर लें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि समाज को कैसे जो है अभी क्या योजनाएं हैं समाज के लिए, और आपको तो चूँकि पता ही पहले से समाज में कौन सी योजना है, तो कौन सी योजना है थोड़ा आप बताइए। मानी जी ने यही कहा था, सबके सामने कहा था, मुझसे अकेले ही नहीं बल्कि वहाँ तो बहुत काफ़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग थे। हरियाणा के लोग भी थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी थे उत्तर प्रदेश के, राजू पांचाल साहब, और माननीय हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पारुल जांगड़ा जी थीं, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे थे क्या नाम है, तिलकराज शर्मा जी। थोड़ा सर चल के बात करते रहते हैं। दिवाकर जी, आपसे अनुरोध करेंगे उधर से जो है आप जो है थोड़ा पानी है उस साइड से कैमरा लगाइए और बातचीत चलती रहेगी। और फिर हम जानेंगे कि निचले पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे। बाबूजी ने मुझसे यही कहा था कि विश्वकर्मा समाज कहीं भी प्रताड़ित किया जा रहा हो, और महेंद्र जी आप मुझको अवगत कराते रहिएगा। जो भी योजनाएं सरकार की हैं विश्वकर्मा समाज तक आप पहुंचाने का काम करिए। और मैं देख रहा हूं आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमने बाबूजी से कहा था कि बाबूजी आप मेरे पे विश्वास रखो, भरोसा रखो। बहुत ईमानदारी के साथ विश्वकर्मा समाज का एक एक बंदा आपके साथ लगा हुआ है। और मैं जब भी कोरोना काल में 5 महीना जो मेरा मिशन चला था, और मिशन चल भी रहा, हमने मिशन को बंद भी नहीं किया है। मिशन तो तब तक मेरा ही चलेगा जब तक मैं इस धरती पे जिंदा रहूंगा। कल मैं युवाओं को देख रहा था,
कल मैं काफ़ी युवाओं को आपके साथ देख रहा था, जो ये युवा जोश आपके साथ जुड़ रहा है, तो क्या पूरे जो है भारत में जुड़ रहा है, सभी प्रदेशों से जुड़ रहा है, दिल्ली से ही जुड़ रहा है, या यूपी में भी ढेर सारे युवा जुड़े हैं? चूँकि यूपी के भी कई ज़िलों में मैं गया हूँ, वहाँ पर देखा युवा काफ़ी जो है आपसे जुड़ रहे हैं, और दिल्ली के काफ़ी तो युवा कल मैंने अब प्रत्यक्ष ही प्रमाण है देखा है। तो ये जो युवा जुड़ रहे हैं, किस जोश के साथ जुड़ रहे हैं, इनके ये किस तरह से आपको सहयोग कर रहे हैं? पवन जी, अभी हमारा जो विश्वकर्मा समाज का नवयुवक है, हमारे नवयुवक में एक बहुत जटिल दर्द है, और वो दर्द जब हमारे सामने बयां करते हैं लोग तो मुझे भी बड़ा दर्द होता है। हमारा नौजवान साथी कहता है कि भाई साहब, आप निकले हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आज नौजवान देखिए दर दर की ठोकर खा रहा है विश्वकर्मा समाज का। तो हमने उनको बताने का भी काम किया कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी देखिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करके हमारे विश्वकर्मा समाज का जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और अभी देखिए हमारे समाज के कुछ लोग मुझको फ़ोन भी किए थे, मिले भी, और उस पर कुछ टिप्पणी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए विश्वकर्मा समाज को जो है फिर से छेनी हथौड़ी देने का सरकार काम कर रही है। तो उनको हमने समझाने का भी प्रयास किया कि जो भी सरकारें आती है कुछ न कुछ देती हैं, लेने का तरीका होता है। राजनीतिक रूप से अभी देखा कि जो है पार्टी में जो है सदस्यता मिली है, पार्टी में पदाधिकारी, क्या सरकार कुछ ऐसा करने वाली है विश्वकर्मा को कहीं सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करें? राजनीति में बहुत समय लगता है पवन जी। हमारे समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सब जड़ में पानी डालना सीखे। जैसे घर में गमला लगाते हैं तो जड़ में पानी डाल डाल के उस गमले को तैयार करते हैं, फिर उसमें अच्छा सा फूल निकलता है, अच्छा सा उसमें से फल देता है। हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, बहुत उतावलापन है इनके अंदर ज़्यादा, शुरू से ही, क्योंकि ये चाहते हैं कोई चीज़ ऐसे आया और हमको मिल जाए, तो ऐसा असंभव है। जी, ये समझने वाली बात है कि राजनीति एक दरिया है, उसमें अच्छी तरह से आपको सही सिस्टमेटिक ढंग से तैरना होगा। अभी एक सुरक्षा की आप बात कर रहे थे, सुरक्षा, तो हाल ही विश्वकर्मा समाज पे 2-3 अभी देखिए हत्याएं हो गई। एक बच्चे का अपहरण हो गया, बच्चे का अपहरण वाली न्यूज़ को रिपोर्टिंग करके लिए मैं वहाँ गया हुआ था। तो यहाँ पर जो अभी गाजियाबाद में, अभी सटे एक बात करें, गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, सटाई क्षेत्र है, दिल्ली से जो है ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर राजू पंचाल की हत्या हो गई, और पुलिस की बाइट से पूरी जो थ्योरी जो खुलासा हुआ उसमें आके, हाँ अजय, तो अजय पंचाल की जो हत्या हुई उसमें हनी ट्रैप का मामला है। तो अब ये बताइए, अगर समाज के जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस तरह से हनी ट्रैप के मामले में क्या कोई फंसा रहा है, या लोग फंसाने के बाद क्या कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है कि समाज को गिराने के लिए काम कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो इसमें किस तरह से आप त्वरित निस्तारण करवा रहे हैं, और किस तरह से समाज निस्तारित करेगा, समाज के लोग कैसे इसको? पवन जी, जैसे मुझे उसमें आपका रोल क्या है? जैसे मुझे पता चला गाजियाबाद की घटना के बारे में, मैं तत्काल सरकार के लोगों से हमने बात किया। बात करते ही तुरंत एसएसपी गाजियाबाद हरकत में आए। उन्होंने विश्वास दिलाया मुझको, कहा कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक है ये, हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। 24 घंटे के अंदर हम इसका खुलासा करेंगे, और खुलासा किया भी। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सम्मान रखा उन्होंने, और वादा किया था कि किसी भी सूरत में वो पानी में डूब के भी नहीं बचेगा। मैं उसको जिंदा मुर्दा लाऊंगा, पकड़ करके उन अपराधियों को लाया और सामने किया। 24 घंटे भी नहीं लग पाया था पवन जी। आप जानते हैं सरकारी तंत्र है, ये अपना काम करता है, लोग उतावलेपन में कुछ भी सरकार तो अपनी कानून के हिसाब से काम करेगी। शाम का समय और चलते चलते एक बात और जानना चाहते हैं, समाज का युवा जो आपके साथ जुड़ रहा है उसको किस तरह के प्लेटफार्म पे ले जाना चाहते हैं? राजनैतिक सामाजिक जो मजबूत आप कर रहे हैं, एक सबसे बढ़िया तो युवा कैसे जुड़ रहा है, और निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो टेल पे बैठा हुआ है, जो आपकी आवाज़ तक वहाँ नहीं पहुँचा रहा है। वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को पहुँचाऊँगा, कि निचले हुए पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बताने का काम करूँगा कि जो आवाज़ आपकी आवाज़ रक्षा मंत्री जी की आवाज़ से बुलंद हो रही है, तो निश्चित तौर पर आपको उस आवाज़ को पहचानना चाहिए, और उस आवाज़ का अनुसरण करते हुए आपको सहभागिता सुनिश्चित करना क्या है, निश्चित तौर पर उस आवाज़ को पहचानते हुए इनके साथ जुड़िए। तो जुड़ने के लिए उनके पास क्या जो है आप संदेश कैसे जुड़े आपसे? पवन जी, मैं अपने विश्वकर्मा समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं, और एक ही मेरा संदेश है कि जो भी गरीब वर्ग का हमारे समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, हमारे समाज के जो खाते पीते लोग, अच्छे लोग हैं, उनको चाहिए, जनपदवार हम लोग सूची बना रहे हैं कि ऐसे कौन से गरीब हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से उनको थोड़ा थोड़ा एक रुपए भी हम मदद करके हम उनकी स्कूल की फ़ीस देने का काम करेंगे। हम उनको ड्रेस और किताब देने का काम करेंगे। यह हम उनको, बल्कि उसके बच्चे को हम गोद ले करके पढ़ाने का काम करेंगे। फिर उसको हम IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करेंगे, ताकि वो हमारे समाज का बच्चा कल वो अधिकारी बने। तो हमारे ही विश्वकर्मा समाज के लोग नहीं, बल्कि ये गरीब वर्ग जब उनसे मिलने जाए, ग्रुप में 10 लोग 5 लोग मिलने जाए,
ताकि वो अधिकारी उसके दिल में दर्द हो और ये समझे कि नहीं, जय इन्होंने जी। पढ़ाया लिखाया है, ये मेरा समाज मुझे उठा के खड़ा किया है, तो आज एक कप मैं इन्हें चाय भी पिलाऊंगा, सम्मान भी करूंगा और जो ये काम बताएंगे मैं इनका काम। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि समाज को हम समाज जो है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो शैक्षिक रूप से मजबूत करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात सुन करके लगा कि विश्वकर्मा समाज से एक ऐसे भी लीडर है जो समाज के लिए पूर्णतः समर्पित हैं और उन बातों को समाज के निचले पायदान पर बैठे होनहार बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, कोट कोट बधाई देता हूँ। और पवन जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक मेरा अभी तो जैसे लोग बोलते नहीं कि समाज का एक अगुआ बोल रहा, तो अगुआ तो मैं नहीं हो सकता समाज का, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप अगुआ हैं नहीं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो अगुआ किसी के कहने से थोड़ी होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है समाज उसको अगुआ मान लेता है। बहुत से लोग हैं अभी जो टेल पे बात कर रहे थे वहीं पर बैठे, उनकी बातें खत्म हो गई, खोखले वादे हो रहे। लेकिन मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, चूँकि मैंने अब पिछली बार भी आपको अपने चैनल पर बात दिखाई थी और मेरा कि ये नहीं संयोग था कि हमारी आपकी मुलाकात यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ मुलाकात होगी। तो अगुआ कोई किसी के बनाने से तो बन नहीं जाता है, अगुआ वो दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मेरा संदेश है पूरे देश के विश्वकर्मा समाज के लोगों से, कहीं भी कोई दिक्कत या तकलीफ़ है, शासन प्रशासन स्तर की अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो महेंद्र विश्वकर्मा हर संभव मदद के लिए तैयार है और मरते दम तक तैयार है। विश्वकर्मा समाज में पैदा हुआ है और यह मरते दम तक विश्वकर्मा समाज जुड़ना चाहे तो संपर्क क्या संपर्क सूत्र आप दे दीजिए ताकि लोग आपसे। मेरा संपर्क सूत्र है, आप ले लीजिएगा और डाल दीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मेरा संगठन काम कर रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मेरा संगठन काम कर रहा है और अपने संगठन के सभी जनपद के जिलाध्यक्षों को मैंने निर्देशित किया है कि वो जनपद स्तर पर एक सूची बनाएं, किसके पास मकान नहीं है, किसके पास कितने हमारे जनपद में वृद्ध लोग हैं, कितने विधवाएं हमारे समाज में हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाकर तैयार करें ताकि हम उनको भरण पोषण के लिए पेंशन दे सकें, उनको मकान की सूची सरकार से सबमिट करके हम उनको मकान दे सकें। हम निचले तबके के लोगों को नीचे स्तर से हम काम करना चालू किए हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करके जो विश्वकर्मा समाज के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि हमारे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने चिंता किया। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग जब ये कहते हैं कि सरकार हमको जो है छेनी हथौड़ी देना चाहती है, तो वो तो मेरा पेशा था, वो हमारे पेशे के अंतर्गत वो हम काम करते थे और लोग हमें उस जाति से जोड़ने का काम किया। तो मुझे कभी ऐसे कभी शर्म नहीं करना चाहिए, लिहाज नहीं करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जो हथौड़ी और छेनी चलाकर अपने बच्चों की फीस भी नहीं जमा कर पाता, शाम को सब्जी भी नहीं ला पाता है, उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। वो अपना एक जो किट देने का काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक किट दिया इन्होंने, एक तकनीकी स्तर का जो एक बहुत अच्छा एक तरीका निकाला कि वो मशीन ले करके जो विश्वकर्मा समाज के लोग काम करेंगे, फिर अपने बच्चों की उसी से फीस जमा करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं ये वादा करता हूं उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज के लोगों से, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं लड़ूंगा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। पैदा हुआ हूं तो विश्वकर्मा समाज के लिए भी मैं मरने को तैयार हूं। आइए, हाथ मिलाइए आप सब लोग, हम आपके साथ हैं, किसी भी सूरत में आपका सम्मान गिरने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का समय देखिए, जैसे सूर्यास्त हो रहा है, दिवाकर जी दिखाइए, सूर्यास्त हो रहा है इस समय। और सबसे बड़ी शाम के समय जो आपने बात कही, कहते हैं शाम के समय सारे इंसान जो की बातों को माननी चाहिए, व्यक्ति झूठ नहीं बोल। पहले कहावत है कि भाई राजनेता लोग झूठ बोल जाते, लेकिन जहां मैं देख पा रहा हूं कि आप जो है समाज के लिए पूरा समर्पित है, डेडिकेटेड है, तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार। और मेरे साथ देखते रहिए पीकेएस न्यूज़ लाइव टुडे। मैं हूं पवन शर्मा और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, पीकेएस न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, बहुत बहुत बधाई के